किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वो कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा राव चंद्रसेन जोधा। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। तो मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर होगा मोटा राजा उदय सिंह। डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से वह राज्य किसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो उत्तर क्या होगा? जोधपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र था। तो राजपूताना कौन सा क्षेत्र था? तो उत्तर है मारवाड़। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश से देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो कौन से शासक को दिया जाता है? तो उत्तर है राव मालदेव। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदेव को किस इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हंसमत वाला राजा कहा है? कौन से राजा को? तो उत्तर है फारसी इतिहासकार को। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अण बिंदिया मोती कहा था? तो उत्तर है हरि हीराचंद ओझा को। जोधपुर में खेजड़लिया घटना किस शासक के काल में हुई? खेजड़लिया घटना कौन से शासक के? तो अभय सिंह के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण का प्रश्न को उठाया था? तो किसने उठाया था प्रश्न को? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो। ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए तेज सिंह ने। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? कौन सी रियासतें थी जिसको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो उत्तर होगा शाहपुर व किशनगढ़। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियायतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो उस कमेटी के अंदर कौन सम्मिलित नहीं थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका उत्तर होगा एम एस जैन। एम एस जैन थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट है, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत वारेन हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक की नीति का प्रथम शिकार हुए? कौन सी थी? तो उत्तर होगा आपका धौलपुर। धौलपुर आपका राइट उत्तर हो, सॉरी करौली होगा, करौली राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराजा प्रमुख थे, कौन थे? तो उत्तर है महाराणा भूपाल सिंह है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री चुने गए, तो कौन चुने गए थे पूर्व राजस्थान के? गोकुल लाल असावा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे किनको? शोभाराम कुमावत को। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो आपका उत्तर 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट पर्सन है, एक ही आंदोलन का प्रवर्तक था, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? भगत आंदोलन के प्रवर्तक है गोविंद गिरी थे। सी ऑप्शन है आपका राइट होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक। बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ये ऑप्शन आपका राइट है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट पर्सन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब गए? तो जोधपुर कब गए थे? तो उत्तर 1883 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की? कौन से स्थान पर की आर्य समाज की स्थापना? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर में। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है,
राजपूताना गजट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राजपूताना गजट का प्रकाशन है जो 1885 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन है वो होता 1889 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, राजपूताना का प्रथम शासक है किसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसने किए थे वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ? है तो उत्तर बारमल। डी ऑप्शन राइट होगा। जमुई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो उत्तर होगा दुल्हेराय ने। दुल्हेराय ने। बी ऑप्शन राइट होगा। जम्मू वाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हेराय ने। नेक्स्ट है, खानवा युद्ध में किस कछुआ शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? किसने? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज कछुआ। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर के शासक थे मानसिंह द्वितीय। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने। सी ऑप्शन राइट होगा, स्वाई प्रताप सिंह। राजपूताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मन सब दिया था किनको? भगवत दास को। नेक्स्ट है, इतिहासकार ने किस कछुआ शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? किसको? स्वाई जय सिंह को दी थी। पृथ्वीराज कछुआ की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? तो बालाबाई थी राव लुणकरण, बीकानेर की शासक थी। सी ऑप्शन राइट है। जयपुर का शासक है मानसिंह किन मुगलों शासकों के समकालीन था? कौन से गए? तो उत्तर होगा अकबर व जहांगीर के समय में। बी ऑप्शन राइट होगा। किस शासक के बाद जयपुर के शासक के अपने नाम से पहले स्वाई पद का उपयोग करने लगे थे? स्वाई जय सिंह द्वितीय के बाद। जैसलमेर रियायत का अंतिम भाटी शासक कौन था? तो अंतिम भाटी था जोहर सिंह भाटी। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी थी। तो भाटियों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा लोदरवा। लोदरवा। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? किन की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुआ है? तो सिसोदिया की। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किस युग शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिवृद्धि की थी? किसने की थी? अकबर ने। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और नए विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट पर्सन है, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटनम नगर की स्थापना कब की थी? तो झालरापाटनम की स्थापना हुई थी 1796 ईस्वी में। वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने। तो उत्तर होगा 1818 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो उत्तर है वह कोटा राज्य का शासक था, लेकिन नहीं था। तो ए ऑप्शन है इस पर्सन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? तो सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था, कहां पर खोला गया था विधि कॉलेज? तो उत्तर होगा उदयपुर में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो देसी राजाओं का दरबार है वो 1832 ईस्वी में किया था। ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता का भीषण पितामह किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता भीषण कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो कौन सा? तो राजस्थान केसरी। आपका उत्तर होगा राजस्थान केसरी। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, मधुमती पत्रिका कब से प्रकाशित होती है? मधुमती पत्रिका है वो कब से प्रकाशित होती है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान साहित्य अकादमी जय उदयपुर से।
बी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा है, वो कौन सा है समाचार पत्र? तो आपका आंसर होगा नवीन राजस्थान, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ ने त्याग भूमि नामक साप्ताहिक पत्र अजमेर से कब प्रकाशित किया गया था? तो कब प्रकाशित किया था अजमेर से? 1922 ईस्वी में, बी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र था, तो पहला पत्र कौन सा था? तो उत्तरा राजस्थानी केसरी, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजस्थान में कौन सा शहर था जो पत्रकारिता के अंदर प्रमुख था? तो उत्तर है अजमेर, अजमेर है। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जय नारायण व्यास ने, द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो कौन से साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया था? सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। नेक्स्ट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था? तो कौन से वर्ष राजस्थान में आया था रॉयल्स कमीशन था जो अफीम के संबंधित था? तो उत्तर होगा 1893 में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो उत्तर होगा परमार, बी ऑप्शन राइट होगा। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया था? चौरी कर लगाया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तोल आंदोलन हुआ था? तो कहां पर हुआ था? तो उत्तर होगा मारवाड़ में, मारवाड़ में, सी ऑप्शन है राइट होगा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो वह है बिजोलिया, बिजोलिया से, ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, किस वर्ष निमुचाना अलवर दुखांत घटना हुई है? कौन से वर्ष हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा के अंदर है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा है वो बीकानेर रियासत से है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? तो कहां से किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर से, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, तो किसको गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर? तो मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता या उपरोक्त सभी? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो उनका उत्तर होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने हुए हैं? तीन, तीन, सी ऑप्शन है राइट होगा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बडली का शिलालेख, बडली का शिलालेख, सी ऑप्शन राइट है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है? किसमें? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, ये ऑप्शन राइट होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट पर्सन है, किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लगाने लांगों व करों का उल्लेख किस से प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा चीकड़ी ताम्र पात्र 1483 ईस्वी, ये ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना है 1958 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए,
राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है? तो पंक्तिबद्ध परंपरा को क्या कहते हैं? मिसल। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो कौन सा शिलालेख था जो समुद्र में फेंका गया था? मानमोरी का शिलालेख। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है? तो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा है? तो उत्तर होगा कुंभलगढ़। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी गई थी? किन के नेतृत्व में? तो उत्तर होगा राव गंगा। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो जो दूत भेजे गए थे उनका क्रम कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जमा भट्टो। ये जमा भट्टो एक ट्रिक है आपको याद करने की ट्रिक है। सी ऑप्शन है जो आपका राइट होगा। जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, और भय से भगवत दास, और टी से ट से टोडरमल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ये कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ये कथन है ये किस विद्वान ने कहा है? तो आपका आंसर होगा सर टॉमसरो। सर टॉमसरो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ बिल कॉर्पस किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1837 में। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे समरण किया जाता है? तो किन को समरण किया जाता है? तो उत्तर होगा भामाशाह को। डी ऑप्शन होगा। राणा पूजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूजा था वो राणा प्रताप का सेनापति था। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था? तो किसने काटा था शीश? रानी हांडा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? तो पद्मिनी और कर्मावती वो रानी है, वो किस वजह से विख्यात है? तो उत्तर होगा जौहर के लिए, जौहर। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुकू की जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा घड़ियाल अभिलेख। घड़ियाल अभिलेख। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्ती युद्ध का हाथी थी? तो उत्तर होगा वत्सराज। वत्सराज ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किया किस रूप में है? किस रूप में मिलता है? तो राज पुरुष के रूप में। नेक्स्ट, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। तो किन को किया था? तो उत्तर होगा राजकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। प्रथम प्रतिहार शासक जिन्हें परम तारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारक की थी वह था कौन थे? तो उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। सी ऑप्शन राइट होगा, ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? वे है किसकी देन है? प्रतिहारों की। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी तो कौन है? द्वेन सांग। उत्तर होगा द्वेन सांग। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? प्रभास की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने। किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? तो उत्तर होगा वत्स्यराज ने। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष की जानकारी है वो किससे मिलती है? तो उत्तर होगा कन्हड़ देव प्रबंध। कन्हड़ देव
सोनगरा दिल्ली सल्तनत के किस शासक से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कान्हड़ देव सोनगरा जालोर का शासक कब बना था? तो 1305 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका भार किसे सौंपा था? तो इनका भार है वो किसको सौंप दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा मालदेव को, सी ऑप्शन है राइट होगा मालदेव। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा राजस्थान के किस राज्य की राजकुमार वीर देव से प्रेम करती थी? तो उत्तर होगा जालोर की। नेक्स्ट नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष से किसे कहा जाता है? तो उत्तर लक्ष्मण को, लक्ष्मण। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? नाडोल में था चौहानों का शासक। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए किस सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो किन के नेतृत्व में भेजी थी? उत्तर है कमालुद्दीन गुरग, कमालुद्दीन गुरग। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो सिवाना का शासक था सातल देव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा था? तो इसका भार सौंपा था कमालुद्दीन गुरग को, कमालुद्दीन गुरग को। नेक्स्ट है किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट टूट गया है? तो किसके लिए कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? तो आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो उत्तर होगा जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहिता खो देता, यह किस शासक ने कहा था? तो उत्तर है शेर शाह सूरी ने कहा था, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो किन के साथ संधि की थी? तो उत्तर होगा करौली के साथ की थी, करौली। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी वो सीकर जिले के थे। कहाँ के थे? सीकर जिले के थे। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? तो वो कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर का था, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वही थे, कौन सी थी? उत्तर है चपाती, चपाती। नेक्स्ट है शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व है पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया, पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे हर क्लास में। चलिए नेक्स्ट है गोविंद गिरी का प्रथम शिष्य कौन था? तो गोविंद गिरी का प्रथम शिष्य है वो कौन था? तो उत्तर है मोतीलाल तेजावत, उत्तर होगा मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है मेवाड़ वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसाड़िया का किया था माऊजी ने, माऊजी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? बारदोली है वल्लभ भाई पटेल से। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन है वो कौन से क्षेत्र में? तो आपका उत्तर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खसरा संबंधित है, तो खसरा किससे संबंधित है? भूमि का क्षेत्र है, भूमि का क्षेत्र। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो कौन सा शासक था प्रथम शासक? तो उत्तर होगा भारमल,
द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है जमुआए माता जुमुआरा गढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्हेराय ने। नेक्स्ट है खानवा युद्ध में किस कछवाहा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? कौन सा था? पृथ्वीराज कछवाहा। ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? तो राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का राजा था मान सिंह द्वितीय। बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है राजपूताना का प्रथम शासक जिसने प्रसन्न होकर अकबर ने 5,000 का मंत्र दिया था किसने? भगवत दास ने। इतिहासकारों ने किस कछवाहा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? किसने दी थी चाणक्य की उपाधि? तो उत्तर होगा सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। सही ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई की शासक की पुत्री थी? बालाबाई थी राव लुणकरण सर बीकानेर लाव लुणकरण की। जयपुर का शासक है मानसिंह किन किन मुगलों शासकों से समकालीन था? तो किन के समकालीन था? तो उत्तर होगा अकबर व जहांगीर। अकबर व जहांगीर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है किस शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले स्वाई पद का प्रयोग करने लगे थे? कौन से शासक है? तो उत्तर है स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। स्वाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक है में रोहिल दंदी के नाम से जाना जाता है? कौन है? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की है? तो किसने? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था? कौन था दरबारी कवि? तो उत्तर होगा राजशेखर। सी ऑप्शन राइट होगा। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो उत्तर होगा मिहिर भोज ने। संस्कृत कवि राजशेखर किस के दरबार में था? तो वो थे महेंद्रपाल के फर्स्ट के दरबार में। ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का समूह किसकी देन है? वे है। तो किन की देन है? वे कौन है? तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या होगा? प्रतिहार। डी ऑप्शन राइट होगा। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे? तो केंद्रीय राजतंत्र कौन नहीं थे? तो गलत है ये। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्जरों को किस शासक ने पराजय किया था? गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजय किया था। प्रतिहार में पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था? तो गमुना किसने सम्मिलित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह है एम्बलम में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? तो समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमाधि देव। परमाधि देव। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था? तो पृथ्वीराज तृतीय वो किससे संबंधित था? तो उत्तर होगा अजमेर के चौहान वंश से। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावड़ों का सबसे प्राचीन है भानमाल। भानमाल। नेक्स्ट है भोज महिर भोज किस वंश का शासक था? तो महिर भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार शासक के थे। गुर्जर प्रतिहार के प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था? कौन थे जिन्होंने प्रथम जालोर को प्रथम राजधानी बनाया था? उत्तर है नागभट्ट प्रथम। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम।
प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम ने। सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? किन में कहा गया है? नीलगुड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किन विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? उत्तर होगा सुलेमान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्ति है? तो किसने? चूड़ामन। चूड़ामन। नेक्स्ट है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। किसकी उपाधि प्राप्त हुई? अभिनव भट्टाचार्य की। हाँ, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो किस वर्ष बने थे महाराज प्रमुख? तो 1949 में। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो कितनी मंजिलों का है? तो उत्तर होगा 9 मंजिलों का। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो उत्तर होगा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो संगीत राज है ये 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख कौन से चौहान शासक के काल का है? तो ये है सामेश्वर के काल का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो कौन सा है जो जो शिलालेख के बारे में, चिरवा शिलालेख के बारे में सत्य है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए सभी। सभी क्लास को लाइक कर दे और जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार के हर एग्जाम के लिए आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे। तो आपका उत्तर होगा अग्निकुंड से उत्पन्न का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम? झाड़शाही, जयपुर राजवंश, विश्व शोपक शाह मानवंश, विजयशाही बीकानेर राज्य और डुब्बू शाही मेवाड़ राज्य नहीं होगा, मारवाड़ राज्य होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम चुनिए। तो काल क्रम क्या होगा? अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम कौन सा है? तो घोसुंडी अभिलेख 3 और 4 और 1 और फिर 2 इस प्रकार से होगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। रतन प्रभुसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो ये राजपूतों का उल्लेख इसमें नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखों को प्राचीन राजाओं में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन करता है? किस अभिलेख में राजस्थान के भागवत का करता है? तो उत्तर होगा गोसुंडी अभिलेख।
पशुपति संप्रदाय के संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है विश्व का उल्लेख? तो उत्तर होगा हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। ये ए ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन थे भारत के गवर्नर? तो उत्तर होगा हेस्टिंगस। हेस्टिंगस बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासन वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो किसने दिया था? तो उत्तर होगा कैप्टन वाल्टर। बे ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा गुज्जर और प्रतिहार ने। ए ऑप्शन है राइट होगा। किस राजा के वंश गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं? तो वो होगा नागभट्ट प्रथम। द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा गया है? किनको कहा गया है? उत्तर होगा महिर भोज को। महिर भोज। हंटर किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित है जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन से शासक था? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। से ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, चौहान के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो किन शासक के काल में हुआ था हर्षनाथ इष्ट देव का? तो गुवक प्रथम के काल में। नेक्स्ट, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महाराज के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, कौन सी रानी थे? उत्तर होगा रुद्राणी आत्म प्रभा। द ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिलती है? तो किस से मिलती है? कौन सी शिला से? उत्तर होगा वाकपति राज्य प्रथम। से ऑप्शन राइट होगा। किस इतिहासकार ने चौहान को ब्राह्मण वंश के उत्पन्न होना माना है? तो किसको? डॉक्टर भंडारकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में? तो उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? किस स्थान पर किया था? तो शाकंभरी में। से ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से मानी गई है। से ऑप्शन राइट होगा। चावंड उदयपुर के चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंडा मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था। महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का वह भामाशाह की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? तो इन दोनों की हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात कहाँ हुई? चूलिया में। चूलिया में। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो किसने भेजी थी? तो उत्तर होगा राव गंगा ने। द ऑप्शन राइट होगा।